जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस की जो परीक्षा हो रही है, जो 25 अगस्त को परीक्षा हुई है सेकेंड शिफ्ट की, ठीक है, दूसरी पाली की जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी जीके और करंट अफेयर से जहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं उनको ही सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स वगैरह नहीं लिया गया है, सिर्फ जीके या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हमारा कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, ठीक है, रुपया। ये देखिए, इंडियन रुपीज टू श्रीलंकन रुपीज, ठीक है। तो रुपया ही इसकी जो है करेंसी है श्रीलंका की, ठीक है। श्रीलंका की नेशनल करेंसी है रुपी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था 2021 मार्च में 2000 रुपए के नोटों का मूल्य क्या था, ठीक है। तो ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट थी। ये देखिए यहाँ पे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पे जो मार्च 2021 में 2000 नोटों की जो 2000 नोटों का जो मूल्य था वो 4.9 लाख करोड़ था, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये देखिए आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने ये कहा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा का व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो ये तो आइसलैंड है, इसमें आपको प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइसलैंड है इसका। फिर आपसे पूछा गया था शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता था। इकोनॉमिकली सिक्योर वाइट पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन एरियाज टू सबर्ब। तो ये वाइट लाइट थी, ठीक है, सॉरी वाइट फ्लाइट थी, ठीक है। इसका आंसर होगा वाइट फ्लाइट, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ वाइट्स फ्रॉम रेशियली मिक्स्ड अर्बन रीजन्स टू मोर रेशियली होमोजीनियस सब अर्बन रीजन, ठीक है। अर्बन रीजन से सब अर्बन रीजन में जब जाते थे तो इसको वाइट फ्लाइट कहा जाता था। इसके बाद पूछा गया है अफ्रीका, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कितने देश हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 54 देश हैं, ठीक है, वहाँ पे 54 देश हैं, ठीक है, 54 देश है वहाँ पे। ये थोड़ा सा छिप गया है, यहाँ पे 54 देश है, ये था इसका थोड़ा छिप गया है, लेकिन इसका आंसर है 54 देश है। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2009 का है लगभग, ठीक है। ये 2009 में एक गतिविधि हुई थी। ग्रीन हंट क्या करता है, तो नक्सलाइट मूवमेंट के लिए ये चलाया गया था, नक्सलाइट मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। तो ये एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन था, ठीक है, नक्सल विरोधी अभियान था ऑपरेशन ग्रीन हंट। फिर आपसे पूछा गया था डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप, ये तो आपको पता ही होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है, याद रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा पालियों में पूछा जा सके। ये वाला जो वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष ये थोड़ा सा अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंसर है, तो इसका सही आंसर नहीं मिल पाया, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा था भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसमें सी और डी ऑप्शन जो है, सी और डी ऑप्शन ये दोनों ही डाउट है, ठीक है, दोनों ही में ही डाउट है, क्योंकि ये देखिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से लिया है लुक ईस्ट पॉलिसी। इसमें ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया दोनों से कहा गया है, ठीक है। एनहांस कल्चरल एक्सचेंजेस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये अगर ये माना जाए एंगेजमेंट, डीप इंडियाज एंगेजमेंट, तो पीपल टू पीपल टाइज होना चाहिए ईस्ट एशिया में, पर हो सकता है स्ट्रेटेजिक टाइज वाली भी चीज़ आ जाए साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो अब देखना है कि क्या माना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि है जो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो बच्चों के अधिकारों पर जो केंद्रित संधि है वो है सीआरसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, सीआरसी इसको बोलते हैं, ठीक है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, कन्वेंशन सीआरसी होगा इसका सही आंसर। फिर आपसे पूछा गया था कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, ठीक है। तो ये प्रेस रिलीज है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, इसमें बताया गया है ओएनजीसी जो है पहली कंपनी बनी थी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस, जो कि डोमेस्टिक गैस एक्सचेंज, जो कि डोमेस्टिक गैस या घरेलू गैस का व्यापार करने वाली इंडियन गैस एक्सचेंज में पहली कंपनी बनी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ओएनजीसी है ये, ठीक है। इसके बाद सार्क का मतलब पूछा गया है आपसे, तो सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये पहला वाला जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सही है, ऑप्शन ए। इसके बाद आपसे पूछा गया था दिल्ली क्राइम को किसने डायरेक्ट किया है, ठीक है, जो ओटीटी वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम को किसने डायरेक्ट किया है, तो इसका सही आंसर है रिची मेहता ने। ये आईएमडीबी की वेबसाइट है, इसमें बताया गया क्रिएटेड बाय रिची मेहता। रिची मेहता साहब जो है इस ओटीटी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के प्रोड्यूसर है, सॉरी डायरेक्टर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईटीसी का पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये जीएसटी के अंदर आता है। फिर आपसे पूछा गया था
ये फुल फॉर्म हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का। फिर आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है, किस महीने में, तो ये मनाया जाता है 27 नवंबर को, तो नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल मिल्क डे, ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का डेली न्यूज़ का सेक्शन था, यहाँ पे ये बताया गया था, और 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। फिर आपसे ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है, तो ये तो नहीं समझ में आया था, ये इसका आंसर नहीं मिला। अगर आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और साथियों को हमारे सुविधा हो जाए, उन्हें पता चल जाए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं, ठीक है, या चार चंद्रमा, गैलीलियन जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो किस ग्रह की हैं, तो ये जुपिटर की है, ठीक है। ये देखिए ब्रिटानिका का ये आर्टिकल था, इसमें लिखा है जुपिटर गैलीलियन मून्स, ठीक है, गैलीलियन मून्स या गैलीलियन सैटेलाइट्स, ठीक है। फिर देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो इसके बाद पूछा था लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है। ये देखिए अभी जब 5 जून को जो है, जब आया था, रिजल्ट आया था, उससे पहले क्या, उस दिन क्या हुआ था, 5 जून को जो पुरानी 17वीं लोकसभा है वो डिसॉल्व कर दी गई थी, भंग कर दी गई थी, किसके द्वारा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आपको न्यूज़ भी मिल गई इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। अगला प्रश्न आपसे मनरेगा जो स्कीम है उससे पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है, ठीक है। तो मनरेगा की विशेषता पूछी थी, तो प्रति वर्ष 100 दिन का वेतन रोजगार की गारंटी देता है, ठीक है। ये मनरेगा की साइट है, ये मनरेगा की nic.in की वेबसाइट है, जहाँ पे लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन की रोजगार की गारंटी ये देता है मनरेगा का जो अधिनियम है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो आसियान क्या है, ये साउथ ईस्ट एशियन रिलेशंस, एशियन कंट्रीज का एक मतलब ग्रुप है, ठीक है, रीजनल ग्रुपिंग है, जो क्या करता है, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल टाइज, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फिर आपसे अवार्ड्स के बारे में पूछा गया था, एक हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला, ठीक है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला था चंद्रयान की टीम को, ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ये जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड मिला था, प्राइज मिला था, चंद्रयान मिशन की जो टीम है उनको मिला था, ठीक है। चंद्रयान के मिशन को ये चंद्रयान मिशन की जो टीम थी उनको जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आपसे पूछा गया था DDoS का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या है DDoS का, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये जो ऑप्शन डी है ये सही है। फिर आपसे पूछा गया था 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो ये कैलाश सत्यार्थी जी ने प्राप्त किया था। ये नोबेल प्राइज की वेबसाइट है, यहाँ पे बताते हैं कि नोबेल पीस प्राइज 2014 किसको मिला था, तो ये कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, साथ ही साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी साहब को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार मिला था। उसके बाद आपसे पूछा गया था पुस्तक के लेखक का नाम, तो पुस्तक थी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ठीक है, रिटर्न ऑफ द नेटिव जो पुस्तक थी उसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया था, तो उसके लेखक हैं थॉमस हार्डी उसके लेखक थे, द रिटर्न ऑफ नेटिव। फिर आपसे पूछा गया था एलोरा निम्नलिखित में किस राज्य में एक पवित्र स्थल है, तो एलोरा किस राज्य में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं आप पढ़े होंगे इतिहास में, एलोरा की जो गुफाएं होती हैं ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद आपसे पूछा गया था एथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो एथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नीति विज्ञानी कौन होते हैं, तो नीति विज्ञानी जो जंगल के जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उन्हें नीति वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है, नीति वैज्ञानिक कहते हैं उन्हें। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपसे पूछा था कि कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से पूछा था, तो उत्तर प्रदेश का तो सिर्फ कथक ही है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, छऊ असम का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
फिर आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ये कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन को समर्थन करता है, ठीक है। ये देखिए, ये पीआईबी के वेबसाइट से लिया गया था। यहाँ पे लिखा है एम्स एट सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी, तो ये इसका आंसर होना चाहिए सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अलावा अगर कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता तो इसका वो आंसर होता, पर इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा था ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, अकाउंट बिलोंग्स टू पब्लिक फिगर और ऑर्गेनाइजेशन एंड इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो जो खाता है, जो भी अकाउंट है, वो सार्वजनिक व्यक्ति का है या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा वेरीफाइड अकाउंट का। फिर आपसे पूछा गया था मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, तो लगभग इसमें 574 भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया है। 574 भाषाओं में इसका अलग अलग अनुवाद अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो ठीक है, तो याद रहे ये 500 इसका सही आंसर होना चाहिए। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट से लिया गया है, तो ऑथेंटिक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था रियल किस देश की मुद्रा है, तो रियल ब्राजील की मुद्रा है, ठीक है। रियल जो है ब्राजील देश की मुद्रा है, ठीक है। ये देखिए ब्राजीलियन रियल्स, ठीक है, ब्राजीलियन रियल, ब्राजीलियन रियल। फिर आपसे पूछा गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था, तो ये तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो साहब जो थे वो भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है। इसमें तो कुछ संदेह है नहीं। फिर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, तो डेटा डिडलिंग जो है ये फॉल्सिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डेटा एंट्री है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डेटा इस माध्यम से बदला जाता है, डेटा डिडलिंग के माध्यम से, ठीक है। बाकी स्मिशिंग, कैट फिशिंग और ईमेल मॉम्बिंग अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया था ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है, तो ये एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये सब क्या है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, अमूर्त संपत्ति है। फिर आपसे पूछा गया था कौन से देश ने 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया था, ठीक है। तो अल सल्वाडोर जो था ये पहला ऐसा देश बना था 2021 में जिसने बिटकॉइन को कानून का दर्जा दे दिया था, बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया था, ठीक है। लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया गया था बिटकॉइन को एल सल्वाडोर में, ठीक है। ये पहली कंट्री बनी थी, पहला देश बना था जिसने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने के लिए इजाज़त दे दी थी। उसके बाद आपसे पूछा था निम्नलिखित में कौन सी देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर तो वैसे ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम है, पर कई कई जगह फ्रांस भी है। तो इसका आप सही आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसमें डाउट हो सकता है, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से तो यूके ही होगा, पर कुछ कुछ जगहों पे फ्रांस भी दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया था किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो धूम्रपान निषेध दिवस ऑब्जर्व किया जाता है मार्च के दूसरे बुधवार को, ठीक है। सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च, मार्च के दूसरे बुधवार को क्या किया जाता है, धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है ये सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यहाँ देखिए इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम है, ठीक है। लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम है इंडिया का, उनकी ये साइट से लिया गया है, तो ये वेरीफाइड है।